वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसका हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एमसीक्यूज यानी कि अराउंड 90 एमसीक्यूज इसके सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको। विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो फैक्ट की बातें होंगी वो आपको याद रखने के लिए कहा जाएगा, जो समझाने जैसी बातें होंगी वो आपको समझाई जाएंगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। इस अभी के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 448। आपको याद रखना है कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और आपको पता भी होगा कि 14 एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है 14 क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अभी पता चल जाएगा आप चैप्टर को पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे। 14 किसका नंबर है? नेशनल पार्क का या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का? वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो मैंने बता दी 448 है, ये तो नहीं हो सकता। तो किसका नंबर है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, आप इसे क्विज की तरह ले सकते हैं। Next question is, if a high altitude bird become rare plant likely to be disappear are? ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद लाइकली बहुत कम रह जाते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना है आपको, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में जो बताया गया आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सिमीपाल इज अ। सिमीपाल क्या है? ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आप ये मत सोचना कि भाई इन्होंने तो पहले ही टिक लगा रखे हैं उसको तो देख के बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं यार। मैंने पहले भी ना वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की, बट वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। तो अभी मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बनाए थे, फिर वो मैं एडिट करी थी ना, तो मुझसे वो डिलीट हो गई, इसीलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। उसके आगे आपको बिना निशान के अच्छे से समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीशीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर। ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जिनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है? जितने भी वनरेबल या फिर एंडेंजर्ड यानी जितने भी खतरे में हैं या फिर वाइल्ड में खत्म हो गई है लेकिन जू में अभी भी हैं, उन सभी को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, यानी ऑल ऑफ सभी को रखा जाता है। नेक्स्ट इज इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज। इन सीटू मेथड, इन सीटू मेथड क्या होता है कि भाई जहाँ पे कोई एनिमल रह रहा है, कोई भी स्पीशीज रह रही है, उसको वहीं पे प्रिजर्व करना। जैसे कि टाइगर रिजर्व होते हैं, जहाँ पे टाइगर रह रहा है उसी की तरफ से, उसके चारों तरफ से बाउंड्री बना दी और कह दिया कि भाई ये है नेशनल पार्क आज से और इसमें टाइगर्स को रिजर्व किया जाएगा। तो इन सीटू होता है जहाँ पे रह रहा है उसी को वहीं पे प्रिजर्व करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरियाज विद। सबसे पहले पता होना चाहिए हॉटस्पॉट क्या है। ये असल में डेफिनेशन ही पूछ रहा है कि हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट ये मत समझ आपकी वाईफाई और हॉटस्पॉट ऐसा नहीं है कुछ। हॉटस्पॉट का मतलब है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ना, उसी को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब निकला? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीट में, बोर्ड में, हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी 2002 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। कौन सा बायोडाइवर्सिटी को हार्म नहीं करता? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो हम प्रिजर्व करने के लिए बनाते हैं, उनको हार्म करने के लिए थोड़ा ना बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं विच पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। देखो मैक्सिमम डाइवर्सिटी पूछा है। मैक्सिमम किस में होता है? हॉटस्पॉट में होता है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था? हॉटस्पॉट में होता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो आपको नाम बता दूं कि इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, उनमें से ही 2 इसने यहाँ पे लिखे हैं, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पे है। नेक्स्ट इज विच वन इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट है? वेस्टर्न घाट। ये देखो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे पूछ लिया हॉटस्पॉट कौन सा, तो वेस्टर्न घाट है। याद रखना ईस्टर्न हिमालय है और वेस्टर्न घाट है, याद रखने की चीज है। 3 हॉटस्पॉट है इंडिया में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इज एन एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्स सिटू का मतलब होता है कि जहाँ पे वो रह रहा है उसको वहां से निकाल के कहीं और ले जाके प्रिजर्व करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रायो प्रिजर्वेशन। क्योंकि देखो नेशनल पार्क तो होता है कि भाई जहाँ पे वो रह रहा है उसी के बाहर से बाउंड्री खींच दी कि भाई अब ये नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जहाँ पे रह रहे हैं उसी को उसको वहीं पे प्रिजर्व करते हैं, और ये भी वही है नेशनल पार्क होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? किसी भी चीज को -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना। तो उसको कहीं पे स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सिट हो गया। तो याद रखना क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। उसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आया था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोटिक स्पीशीज हैविंग बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर। ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जो इंडिया में लाई गई है, यानी कि बाहर से किसी और देश से हमारे इंडिया में लाई गई थी, यहाँ पे पहले से नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंटाना, कैमारा एंड वाटर हाइसेंथ। देखो वाटर हाइसेंथ तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। इसे है ना हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते थे। तो आपको फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन करवा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट चैप्टर में क्या आया था? ये है वाटर हाइसेंथ। इसे हम
टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और इसकी ना फूल पत्तियां बहुत सुंदर थी, तो इसीलिए हम इसको ले आए। भाई तो बहुत सुंदर है। हमने इसको पानी में लगा दिया, फिर ये इतना जल्दी फैला कि सारी ऑक्सीजन यही चूस गया, और फिर बाकी के जो एनिमल थे वो जिंदा ही नहीं रह पाए। तो इससे हमें इसको याद रखना है कि ये लाया गया था क्योंकि इसके फूल पत्तियां बहुत सुंदर थे। तो ये एक्सोटिक है, या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। आपको फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन साथ साथ में मिल रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो ना। आपका क्या जा रहा है, आपको अच्छे से हर एक चीज एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, द मोस्ट रिचेस्ट स्पीशीज एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आर फाउंड इन। देखो सबसे पहले बताना चाहिए एंडेमिज्म क्या है। एंडेमिज्म का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा स्पीशीज जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलती। जैसे कि आपने सुना हो घड़ियाल ना एक इंडिया में ही मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता, तो वो एंडेमिक स्पीशीज हो गई इंडिया की। आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ में मिल रही है, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये तो हमने इसका आंसर तो किया ही नहीं, यानी कि हमें बताना है कि एंडेमिज्म सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा रिच स्पीशीज कहाँ है, सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ मिलेंगे हमें, हॉटस्पॉट में। थोड़ी देर पहले भी कहा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है तो वहीं पे मिलेंगे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं हॉटस्पॉट एरिया ऑफ इंडिया अकर इन। हॉटस्पॉट एरिया कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न हिमालयाज। थोड़ी देर पहले किया था यार, हिमालयाज में और वेस्टर्न घाट में। हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट इनमें है। देखो अगर यदि आपको कहीं पे मिला हो ना हिमालयाज, ईस्टर्न, वेस्टर्न हिमालयाज, अगर देखो यहाँ पे ईस्टर्न अगर ऑप्शन होता तो ईस्टर्न हिमालयाज को ज्यादा प्रेफर करते, बट यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज ऑप्शन नहीं था और इनमें से भी कोई हॉटस्पॉट नहीं है, तो हमें वेस्टर्न हिमालयाज पे ही क्लिक करना पड़ा। लेकिन वैसे अगर यदि हमें कोई ऑप्शन मिले कि ईस्टर्न हिमालयाज या फिर वेस्टर्न हिमालयाज में से एक ही चुना है कौन सा हॉटस्पॉट है, तो ईस्टर्न हिमालयाज आएगा, ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आप वैसे तो मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 2002 वाज हेल्ड इन। 2002 का वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चिपको मूवमेंट किसके प्रोटेक्शन के लिए निकला था भाई? फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, ये ना आपको याद हो तो एसएस में भी आया था पहले 10th 9th में, चिपको आंदोलन, यानी कि बहुत रटवाया हो गया इसके टीचर ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। कौन सा इनमें से XC2 कंजर्वेशन है? अब बार बार नहीं बताऊंगी कि XC2 का मतलब होता है कहाँ, जहाँ पे वो रहता है उसको उससे बाहर निकाल के फिर उसको प्रिजर्व करना। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी यार आगे नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर हो जाएगा सीड बैंक। सीड बैंक में क्या करते हैं, हम सीड लेके आते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन से। अगर आप भूल गए क्रायो प्रिजर्वेशन क्या था तो वीडियो को पीछे करके देख लो। सीड बैंक XC2 प्रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। हॉटस्पॉट कौन सा है? हॉटस्पॉट वही होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एंडेमिज्म मिलता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अगर एंडेमिज्म भी भूल गए तो वीडियो को पीछे करके देख लो, हमने बताया था 13-14 क्वेश्चन में एंडेमिज्म। ओके, जहाँ पे बहुत ज्यादा एंडेमिज्म मिलता है और बहुत सी डाइवर्सिटी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरियाज ऑफ अर्थ विद दैट कंटेन मैनी एंडेमिक स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। किसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं? तो आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट की सबसे ज्यादा है भाई। अगर यदि 10 एनिमल हम देखें तो उनमें से 7 तो मच्छर ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ है जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। बायोडाइवर्सिटी किसी भी रीजन की बायोडाइवर्सिटी क्या बताती है? डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन रीजन। जो भी उस रीजन में रह रही है वहाँ की डाइवर्सिटी, वही होती है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं। इसने पूछा बायोडाइवर्सिटी के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप एक ऑप्शन वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर डी, वेस्टर्न घाट है वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस। थोड़ी देर पहले बताया था। वेस्टर्न घाट क्या है? हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यानी मैक्सिमम रिचनेस है, तो स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा हो गई और एंडेमिज्म भी ज्यादा हो गया। Which one of the following shows maximum genetic diversity in India? इनमें से कौन सा जो 4 प्लांट हैं इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है? आंसर हो जाएगा राइस। राइस में सबसे ज्यादा। इसका डाटा भी दिया गया एनसीईआरटी में, शायद कुछ 55,000 के अराउंड था, मे बी यही था। नेक्स्ट देखते हैं।
Which of the following is not included under in situ conservation? In situ conservation फिर वही आ गया भाई, कौन सा इनमें से in situ नहीं है, यानी कि उसको वहीं पे प्रिजर्व नहीं किया जा रहा जहाँ पे वो है। देखो नेशनल पार्क में तो करते हैं, वाइल्ड लाइफ में भी करते हैं, जू नहीं कर सकते। जूलॉजिकल पार्क में माने जू, तो उसमें क्या होता है, एक्स सिटू होता है, जहाँ पे वो रह रहा है उसको वहां से निकाल के पिंजरे में बंद कर देते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, स्केयर्ड ग्रूव्स आर सेक्रेड। सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन, देखो सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब ही नहीं पता होगा किसको, तो जो पवित्र हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको बोलते हैं स्केयर्ड, सेक्रेड। एट जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, कंजर्वेशन कंजर्वेशन कंजर्वेशन, तो जहां पे भी इस चैप्टर में कंजर्विंग दिखे वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा इनमें से गलत मैच किया गया ये बताना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेट ग्रास लैंटियाना। नेक्स्ट देखते हैं, और कहीं आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई थोड़ी देर पहले हमने क्या था कि 2002 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था अफ्रीका में, देखो क्वेश्चन 15 में क्या था, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें तो साउथ अफ्रीका क्या था, इसने जोहान्सबर्ग लिख दिया तो फिर भाई ये तो गलत कर दिया, इसमें यही रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, देखो जो जोहान्सबर्ग है वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में हमें वही करना है। तो कैरेट ग्रास जो होता है वो लेंटाना नहीं होता, उसका नाम होता है शायद कुछ पैडनिथम, यानी पी से कुछ था यार, एनसीईआरटी में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट किसके प्रोटेक्शन के लिए की गई थी, ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया बट इट्स ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी आर, यानी कि कितनी डाइवर्सिटी पूछी, इसने सिर्फ हमसे पूछा कि हमारा लैंड तो 2.4% है लेकिन डाइवर्सिटी कितने परसेंट है, 8.1% है। Silent Valley have rare collection of species of animals and plants. It is a tropical rainforest and is situated in. हमें ये बताना है सिर्फ कि साइलेंट वैली कहाँ है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। इसका आंसर है केरला, केरला के अंदर है साइलेंट वैली। If the Bengal tiger become extinct, what will happen? इसमें पूछा क्या, अगर बंगाल टाइगर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, देखते हैं। Abir, a dye normally used in holy festival, is obtained from which part of the, ये जो भी प्लांट का नाम है आप अच्छे से रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके, अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन आ जाए तो यस लिख देना कमेंट सेक्शन में। ओके इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो भाई याद करना पड़ेगा कि जो ये डाई है जिसे हम होली में यूज करते हैं वो कहाँ कौन से पार्ट से मिलती है, हर्टवुड से मिलती है। नेक्स्ट इज काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द विच स्टेट, हमें ये बताना काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में है, हरियाणा, नो हरियाणा में तो कोई भी, याद रखना हरियाणा में ना कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व कुछ भी नहीं है। ओके इसका आंसर है असम, असम के अंदर है काजीरंगा, और ना ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होती है, ऐसी स्पीशीज जिनके जाते ही पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। डोमिनेंट स्पीशीज होती हैं दैट कंट्रीब्यूट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बायोमास एंड व्हिच अफेक्ट मेजर अदर स्पीशीज, मैनी अदर स्पीशीज, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, रीड कर लेना। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, देखो भैया मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था और ये मैंने आंसर से देख के आपको बताया, भागलपुर एमपी में। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द जू फॉर जोजाबा, जोजाबा जो भी है ये इसने पूछा कि जोजाबा के लिए कौन सी चीज उसने जू है, उसका बॉटनिकल नाम ये है। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करने वाली, किसी को आए तो कर लेना यार। इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डन इन द फॉर्म ऑफ, इन सिटू कंजर्वेशन किस फॉर्म में किया जाता है, हर एक फॉर्म में कर सकते हैं इनमें से, ये हर एक फॉर्म इन सिटू का है। नेक्स्ट देखते हैं, द शिफ्टिंग कल्चरेशन मेथड कॉल्ड झूम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, जो झूम खेती होती है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, एग्रो फॉरेस्ट। एग्रो फॉरेस्ट इसका मतलब कि भाई हम एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर कर रहे हैं, उसको बिना इन बहुत कम हार्म पहुंचा के। झूम खेती में क्या होता है कि आज यहाँ से हमने फॉरेस्ट को कट किया, यहाँ से पेड़ों को कट किया, यहाँ पे अच्छी जगह बनाई खेती के लायक, 2-3 साल खेती की और फिर वहां से चले गए, फिर कहीं और जगह बनाई, वो होती है झूम खेती, घूम घूम के करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का,
रेड डाटा बुक इंक्लूड लिस्ट ऑफ, रेड डाटा बुक में किस चीज की लिस्ट होती है? एंडेंजर्ड स्पीशीज की। जो यूजफुल प्लांट एनिमल है ना उनकी नहीं होती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटन स्पीशीज, वनरेबल स्पीशीज, उन सभी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज, कौन सी बहुत ही ज्यादा खतरे में है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सो साल्वियनस। नेक्स्ट देखते हैं, ये ना इसका साइंटिफिक गिवन है, साइंटिफिक नेम गिवन है इन सभी के। अगर आप में से किसी को भी इसका रियल नेम पता है देन प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं किस किस को पता है। द प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द जंक्शन ऑफ टेररिज्म ऑफ टू डिफरेंट हैबिटेट इज नोन एज, जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द जंक्शन एज इफेक्ट इन द नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू, जो भी नेशनल पार्क होते हैं उसमें किस किस चीज को प्रोटेक्शन दी जाती है? पूरे इकोसिस्टम को, चाहे उसमें पेड़ आओ, चाहे फ्लोरा आओ, चाहे फना। जो फ्लोरा होते हैं ना उनको हम प्लांट बोलते हैं, फुना को एनिमल बोलते हैं। तो एनिमल आओ, चाहे प्लांट आओ, चाहे इंसेक्ट आओ, कुछ भी आओ, सभी को मिलेगी, पूरे इकोसिस्टम को मिलती है। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट विच व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा, इसने सीधा सीधा ये पूछा कि रेड पांडा कौन सी स्पीशीज है? एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बहुत खतरे में आज। The best method of the conservation of plant genetic resource is to, इनमें से कौन सा मेथड है जो बेस्ट है? Maintain them where they are in the wild place like forest, यानी in situ conservation बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट बताना है कि कौन सा पेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज का पेयर है? डी, इंडियन एक्टिंगटो एंड हॉर्नबिल, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज का पेयर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज फाउंड इन, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? उत्तराखंड में। The term alpha biodiversity refers to, alpha diversity किसको रेफर करता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी को, यानी कि एक ही स्पीशीज के अंदर जो भी डाइवर्सिटी होती है उसे हम बोलते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। IUCN, यहाँ पे आई और आना है। IUCN स्टैंड्स फॉर, IUCN के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जहाँ मैंने बता दिया पूरा चैप्टर कंजर्वेशन का है, जहाँ कंजर्वेशन लिखे वही आंसर कर दो। और नेचर की कंजर्वेशन का है, न्यूट्रिएंट्स की कंजर्वेशन का नहीं है, तो इसमें यही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 47 का। द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। आइडेंटिफाई द ओड कॉम्बिनेशन, अच्छा इनमें से कौन सा ना हैबिटेट के साथ मैच नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताना है। तो जो डाचिगम नेशनल पार्क है उसमें स्नो लेपर्ड नहीं होता, क्योंकि डाचिगम तो स्नो लेपर्ड कहाँ है यार? स्नो लेपर्ड तो जम्मू कश्मीर वगैरह मिले ना, वो ठंडी जगह में मिलते हैं, और डाचिगम असम में है, मे बी चेक कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है ये बताना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मानस, असम में। ये बिल्कुल ठीक है यार, असम में मानस है। चिपको आंदोलन इज कंसर्न विद, चिपको किसके साथ जुड़ा था? प्लांट्स के साथ जुड़ा था, प्लांट, ट्री, फॉरेस्ट, जो भी ऑप्शन ले कर दो। डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, डाइवर्सिटी पूरे जियोग्राफिकल एरिया के साथ जब हम कंपेयर करते हैं उसे हम गामा बोलते हैं। अगर अल्फा उसे बोलेंगे जब एक स्पीशीज के अंदर होगा, गामा उसे बोलेंगे जब एक स्पीशीज का पूरी बायोडाइवर्सिटी पूरे जियोग्राफिकल एरिया के साथ होगा। Which one of the following is correct? एंटोनिम, हमें ना फुल फॉर्म बतानी है कि कौन सी फुल फॉर्म इनमें से ठीक लिखी है। तो IUCN की थोड़ी देर पहले की थी, यही है, तो ये सही है। अब ना मेरे फ़ोन की कैपेसिटी बहुत कम रह गई यार, उसमें ये सारा सब कुछ आ नहीं पा रहा, बहुत बड़ी वीडियो बन गई। अब आगे के आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको आंसर भी लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। अभी फ़ोन में स्टोरेज नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है, तो आगे मैं और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकती, 2 या 3 मिनट की और बनेंगी, फिर उसके बाद में स्टोरेज नहीं बचेगी। अगर आप कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा दें तो फिर मैं एक नया कैमरा ले लूँ, कर दो यार थोड़ी हेल्प। ये क्वेश्चन तो आगे आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉरी फॉर दिस। हाँ, एक और जाते जाते मुझे ये बता के जाना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। बहुत दिन में स्टार्ट किए वीडियो बनानी, अब तो भूल ही गई किस किस चीज़ पे बनानी थी। मुझे ये बता के जाना कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, आप जो कहेंगे ना वही बनाऊँ। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लेना, कहीं सोचें कि ठीक है यार हो गया डिवीजन इतने में ही। और जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि 14 क्या है, वो बता के जाना कमेंट सेक्शन में, और यूँ भी बता के जाना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी है मुझे, ठीक है? याद दिला रही हूँ, ये आंसर की है, मैच कर लेना।
कितने सारे क्वेश्चन है यार, कितने कितने करवाएं, बहुत ज़्यादा है। चलो यार बाय, बता के जाना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, कहीं मैं वेट करती हूँ, उनको बताइए ना। बाय, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।